लखनलाल ने जैसे ही धनुष को पीछे किया, विश्वामित्र महाराज कहने लगे, बेटा राम, कि देखो देखो वह और बढ़ी और धनुवा धारण असुरार करो। धनुवा धारण असुरार करो और हे सोरे मुनि की रखवार बढ़ो। विश्वामित्र महाराज कहने लगे, देखो ये तड़का आ रही है, राम जी से मारो मारो मारो। राम जी ने धनुष बाण उठाया और बाण चढ़ा करके तड़का का संधान किया है। लिखा कि एक ही बाण प्राण हरे दीना। और दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का के राम जी ने बाण मारा, वही ताड़का जब मरी तो भगवान के धाम के लिए चली जाती है। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया और आगे बढ़े। आप लोग ध्यान देना, अपनी कुटिया पर विश्वामित्र महाराज पहुंचे। रात्रि का समय है, तीनों लोगों ने विश्राम किया। सवेरा जब हुआ तो स्नान आदि करके यज्ञ करने के लिए बैठ जाते हैं। विश्वामित्र महाराज, राम और लक्ष्मण दोनों बालक यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही श्वास श्वास की ध्वनि हुई, श्वास श्वास शब्द प्रारंभ हुआ, उसी समय क्या हुआ, सुबाहु आ जाता है। और जब सुबाहु आया तो राम जी ने क्या किया कि प्रातः ही कहा प्रभु ने मुनि से, और अब निर्भय यज्ञ किया जाए। रखो बाली
निर्भय होकर के यज्ञ करो, मैं देखता हूं कौन आता है। और जैसे ही स्वा स्वा ध्वनि हुई उसी समय सुबाहु आ गया। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और झाड़ से उस सुबाहु के बाण मार दिया। सुबाहु को भी राम जी ने मारा। उसके बाद एक प्राणी आया है जिसका नाम है मारीच। और जैसे ही मारीच आया तो राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन उसमें चतुराई कर दी। चतुराई क्या की कि राम जी ने सबके नोक वाले बाण मारे और अब की जब मारीच आया तो इसके बिना नोक का बाण मारा है, जिसमें कोई नोक नहीं है। ध्यान देना, के बिन फर बाण राम ते ही मारा। बिन फर बाण राम ते ही मारा, सतयो चलेगा सागर पारा। फर बाण राम ते ही मारा, बिना नोक का बाण मारा और 7 योजन का सागर पारा। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस और 100 योजन बराबर हो गया 400 कोस। 400 कोस दूर जाकर के मारीच गिरा है। कहां पहुंच गया? लंका की भूमि में। लंका की भूमि में जाकर के ये मारीच गिराए। अच्छा, सबके नोक वाले बाण मारे, मारीच के बिना नोक का बाण क्यों मारा? इसमें कई भाव है। पहला भाव, मारीच के इसलिए बिना नोक का बाण मारा कि रावण के लिए चुनौती भेज दी है। राम जी ने कहा, रे रावण देख, मेरा अवतार हो चुका है, अब तू मारा जाएगा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, हम आ चुके हैं। इसलिए लंका की भूमि में पहुंचा दिया। दूसरा भाव, राम जी ने इसलिए बिना नोक का बाण मारा। राम जी जानते हैं कि अभी से मारना नहीं है, आगे जब हम लीलाएं करेंगे तो उन लीलाओं में ये मारीच हमारी मदद करेगा। यही तो हिरण बन करके आएगा तो हमारी लीला का ये पात्र है। अभी इसे मारना नहीं है, लीला हमें करनी है लंका में, तो लंका में से पहुंचा देना चाहिए, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बिना नोक का बाण मार करके लंका की भूमि में पहुंचा दिया। तीसरा भाव इसी चौपाई का, सबके नोक वाले बाण मारे, लेकिन मारीच के बिना नोक का बाण क्यों मारा? कि एक बार महाराज दशरथ भरत और राम दोनों बालकों को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं, बेटा तुमसे जो दूर हो, जो प्राणी तुमसे दूर हो, जिसे तुम समझ ना पाओ, उसके कभी नोक वाला बाण मत मारना। हमसे एक बार भूल हुई। एक बार हमारा सरयू के किनारे हमारा पहरा लगा हुआ था और श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के निकले। उनके माता पिता को प्यास लगी हुई थी। श्रवण कुमार जो है थोमी लेकर के आया और उसने सरयू नदी में आकर के जल भरा। मेरा पैरा लगा हुआ था, मैंने समझा कोई हिंसक जानवर है, जहां से शब्द उत्पन्न हो रहा था वहीं पर हमने बाण मार दिया।
लेकिन वो बाण जाकर के सीधा श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लगा। उसने कहा हता में तो मारा गया, मैंने देखा कोई मानव है। दौड़ करके जब हम गए तो क्या देखा कि हमारा ही कलेजा उसमें बिध गया, हमारा ही भांजा उस बाण से बिध गया। अंत में उसने अपने प्राणों को तज दिया। तो इसलिए बेटा जब तक किसी को पहचान न लो और तब तक उसके नोक वाला बाण मत मारना। हमसे एक बार भूल हो चुकी है। तो राम जी बोले ज्यादा नहीं तो